फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, इसमें हम इसका मेन पोस्टुलेट्स देखेंगे, फिर इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे और लास्ट में इसका फ्रेंड्स छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका मेन पोस्टुलेट्स देखने से पहले हम इसका एक डायग्राम को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का ये पट्टी दो पट्टी है, यह उष्मारोधी नलिका होती है। फ्रेंड्स, इसके मध्य में एक सरंध्र डॉट लगा है। फ्रेंड्स, ये दो पिस्टन है, इसके साइड में दो पिस्टन। इसमें क्या फ्रेंड्स गैस भरा होता है। इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम फ्रेंड्स ये है, और दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसका हम डेफिनेशन और मेन पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन या मेन पोस्टुलेट्स: जब किसी गैस का उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में रुद्धोष्म प्रसार होता है तो गैस का ताप कम हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? जूल थॉमसन प्रभाव। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि जब कोई गैस, जो पिस्टन फ्रेंड्स डायग्राम में था उसमें क्या भरा होता है? गैस का उच्च दाब से कम दाब में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रसार। तो उसका गैस का ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम जूल थॉमसन प्रभाव। सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स आपको लिखना है कि ताप में यह कमी दोनों ओर की प्रेशर में अंतर पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, जो दो पिस्टन लगा होता है उसमें प्रेशर होता है, तो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसी के कारण यह क्या होता है? ताप में कमी होती है। थर्ड पॉइंट में फ्रेंड्स आपको लिखना है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैस इसी प्रकार व्यवहार करती है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है फ्रेंड्स, इस मेन पोस्टुलेट्स इसके जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में यह दोनों गैस नहीं आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होने के बजाय क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा प्रभाव इसमें दिखता है। तो यह है फ्रेंड्स जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का मेन पोस्टुलेट्स या डेफिनेशंस। तो आइए अभी इसका हम एक्सपेरिमेंट्स को जान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ जूल थॉमसन। फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट ऑफ जूल थॉमसन में आपको क्या लिखना है देख लीजिए। पहले फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें बताया था कि ये जो दो लाल पट्टी है ये क्या है? उष्मारोधी नलिका होती है। ये बीच में एक डॉट है, सरंध्र डॉट जिसे बोला जाता है, बहुत छोटा होता है फ्रेंड। और ये उसके साइड में दो पिस्टन है, पिस्टन ए और बी। इस पिस्टन में फ्रेंड्स गैस भरा होता है। तो अब आइए देखते हैं कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में लिखना क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आपको बनाकर लिखना है फ्रेंड्स, जूल थॉमसन के प्रभाव में एक उष्मारोधी नलिका होती है। ये वाला फ्रेंड्स, ये दोनों उष्मारोधी नलिका है जिसके मध्य में एक सरंध्र डॉट लगा रहता है। ये फ्रेंड्स, ये सी जो है ये सरंध्र डॉट है। सरंध्र डॉट के दोनों ओर पिस्टन ए और बी लगे होते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स, ये क्या है? पिस्टन ए और बी। ये सरंध्र डॉट है, दोनों ओर पिस्टन ए और बी लगे होते हैं। माना सरंध्र डॉट तथा पिस्टन ए के बीच कोई गैस भरी है। ये सरंध्र डॉट है फ्रेंड और ये है पिस्टन। ये बीच में जो है फ्रेंड, यहाँ पे क्या भरा है? गैस। ये दोनों में क्या भरा है? गैस भरा है, जिसका आयतन फ्रेंड क्या है? V1 है। पिस्टन ए का आयतन V1 और पिस्टन बी का आयतन V2। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है फ्रेंड्स, अब सरंध्र डॉट पर धीरे धीरे P1, जो फ्रेंड्स पिस्टन ए है उसमें P1 क्या लगाते हैं? प्रेशर, दाब लगाते हैं, जिससे सरंध्र डॉट तथा पिस्टन बी की ओर आयतन V2 तथा P2 हो जाता है, जिससे फ्रेंड पिस्टन बी का आयतन क्या हो जाता है? V2 और उसका प्रेशर या दाब क्या हो जाता है? P2 हो जाता है। तो यह है फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ जूल थॉमसन। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का अब हम फ्रेंड्स डेरिवेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, डेरिवेशन में आपको एक डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम में हम क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं और वॉल्यूम दे रहे हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम देने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क, कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य को हम फ्रेंड्स किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, पिस्टन ए की ओर निकाय पर किया गया कार्य। फ्रेंड्स, ये क्या है? निकाय है, पूरा क्या है? ये सिस्टम। इस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो पिस्टन ए की ओर निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा? -P1 V1। और पिस्टन बी, ये जो पिस्टन बी है, पिस्टन बी की ओर निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा फ्रेंड्स पिस्टन बी पर किया गया कार्य हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव में P2 V2।
निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ने से फ्रेंड्स आएगा W इजिकल टू P2V2 माइनस P1V1। ये देखिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं, डेल यू इजिकल टू Q माइनस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फ्रेंड्स हम जानते हैं क्या, डेल यू इजिकल टू Q माइनस W। तो यहाँ से डेल यू को क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1, और Q का Q ही रहेगा फ्रेंड्स, और W हमने पहले निकाला था इक्वेशन 1 से, क्या था P2V2 माइनस P1V1। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, Q इजिकल टू 0, उसमें क्या हीट 0 होता है, उष्मा 0 होती है। तो यहाँ हम Q को 0 लिख देंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा U2 माइनस U1 इजिकल टू माइनस P2V2 प्लस P1V1। फ्रेंड्स इस प्लस P1V1 जो माइनस U1 है उसको इस साइड ले आएंगे फ्रेंड्स, और माइनस P2V2 को U2 साइड ले जाएंगे, तो ये होगा U1 प्लस P1V1 इजिकल टू U2 प्लस P2V2। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं एंथैल्पी की परिभाषा से U एंथैल्पी इजिकल टू होता है U प्लस PV, जहाँ U फ्रेंड्स है इंटरनल एनर्जी और P प्रेशर और V वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2, तो H1 इजिकल टू H2, और इसको हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं H2 माइनस H1 इजिकल टू 0। H2 माइनस H1 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डेल H। तो यहाँ हो जाएगा डेल H इक्वल टू 0। अतः इसमें हमको क्या पता चला फ्रेंड्स, अतः संपूर्ण प्रक्रिया में क्या एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। तो फ्रेंड्स जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या एंथैल्पी, जो डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 0 होता है, मतलब इसमें एंथैल्पी की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यही है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और फिर फ्रेंड्स आपको लास्ट में लिखना है द एंथैल्पी डिफरेंस ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। मतलब फ्रेंड्स इसमें डेल H इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। इसका क्या है ये फ्रेंड्स मेन रिजल्टेंट है ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट।